Good morning students. Welcome in today's session of Business Studies class. Today's topic is types of plans. Plans can be classified into several types depending on the use and the length of the planning period. Finally, we can say that plans can be divided into three categories: neither standing nor single use plans, standing plans, and last one is single use plans. Very first, we are going to discuss the neither standing nor single used plans. It refers to a plan which usually is not classified as single use or standing plan. There are some features of these types of plans. It is a general plan prepared by the top management. वैसे तो सभी प्लान जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट ही प्रिपेयर करता है, बट स्पेसिफिकली जो नीदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज प्लान्स होते हैं उनके ऊपर मेन फोकस जो है वो रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का. इट इज जनरली रिलेटेड टू रिसोर्स एलोकेशन एंड सर्व एज ए गाइड फॉर ओवरऑल प्लानिंग. वेल स्टूडेंट्स, नीदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज जो प्लान्स होते हैं वो हमारे ओवरऑल प्लानिंग का बेस होते हैं. ओवरऑल प्लानिंग किसके बेस पर की जानी है, कैसे की जानी है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, सब पॉइंट्स में हम कहाँ क्या यूज़ करते हैं अपने नीदर स्टैंडिंग नोर यूज सिंगल यूज प्लान ही हम यूज़ करते हैं. बेस होते हैं ये हमारे ओवरऑल प्लानिंग का. अगर हमने इस टाइप के प्लान्स को कैटेगराइज नहीं किया तो हम अपनी ओवरऑल प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे. इट इंक्लूड्स टू टाइप्स. वन इज ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी. तो बच्चे हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी जो है हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान्स का बेस होती है. जितने भी प्लान्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बनाए जाते हैं वो किसको माइंड में रख के बनाए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी को माइंड में रखकर बनाए जाते हैं. कम टू द सेकेंड कैटेगरी, दैट इज स्टैंडिंग प्लान्स. It refers to a plan that is ongoing and provide guidance for repeatedly performed actions in an organization. ऐसे एक्शंस जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन एक्शंस के लिए जो भी प्लानिंग की जा रही है, इट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान्स. देयर आर सम फीचर्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स. It is designed to ensure that internal operation of an organization run smoothly. इनकी हेल्प से ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है वो स्मूथली चल सकती है. It is such a plan greatly enhance efficiency in routine decision making. जो हमारे मिडल लेवल मैनेजर्स हैं उनको बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो वो अपने डिसीजंस के लिए गाइडलाइंस कहाँ से पिक करते हैं? स्टैंडिंग प्लान से ही पिक करते हैं. और फाइनली उन्हें जब गाइडलाइंस प्रॉपर मिल रही होती हैं तो उनकी एफिशिएंसी, उनका जो वर्क रूटीन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है. It is usually developed once it is modified from time to time to meet business needs as required. एक बार इन्हें प्रिपेयर कर लिया जाता है और उसके बाद जिस तरह की रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में होती है, टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस किए जा सकते हैं. यानी कि डायनेमिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनमें भी चेंज लाया जा सकता है. ये रिजिड नहीं होते हैं. स्टैंडिंग प्लान्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. वन इज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, थर्ड वन इज मेथड्स एंड लास्ट वन इज रूल्स. Come to the third category of plans, that is single use plans. It refers to a plan that is developed for a one time event or project. Single time use के लिए ये प्लान बनाए जाते हैं, जैसा कि इनके नेम से भी आपको परफॉर्म हो रहा है. There are some features. It is developed for non-recurring situations. It may span a week or a month. ऐसी सिचुएशंस जो कभी कभी क्रिएट होती हैं उनको बार बार यूज नहीं किया जाता. वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर, ठीक है. जिन्हें यूज किया जाता है उन्हें किस कैटेगरी में डाला जाता है? सिंगल यूज प्लान्स की कैटेगरी में डाला जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ डिटेल्स इंक्लूडिंग द नेम ऑफ एम्प्लॉइज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग द वर्क कॉन्ट्रीब्यूटिंग द सिंगल यूज प्लान. सिंगल यूज प्लान्स जो होते हैं बच्चे वो हर पॉइंट को जो है वो कलेक्ट करते हैं अपने पास. मतलब कि जो भी काम होना है उससे रिलेटेड जितने एक्शंस होने हैं, जितनी एक्टिविटीज होनी है, किसने करना है, कैसे करना है, सब कुछ वहां पर डिसाइड किया जाता है. डिसाइड इन एडवांस, जैसा कि प्लानिंग है ही क्या, प्लानिंग जो है वो थिंकिंग बिफोर हैंड है. ठीक है, तो
सिंगल यूज प्लान्स जब हम डिसाइड कर रहे हैं तो हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्लान, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, सब कुछ हम डिसाइड करते हैं. सिंगल यूज प्लान्स can be further divided into two categories. One is budget and second one is programs. There are some differences between single use and standing plans. Very first we are going to discuss the meaning of standing and single use plan. बच्चे हमने अभी जो भी single use और स्टैंडिंग प्लान्स किया उससे रिलेटेड हम कुछ डिफरेंस जो है वो आपको शो करने जा रहे हैं. ठीक है, वैसे हमने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, फिर भी हम उसका एक रिकैपिचुलेशन सा ले रहे हैं. इट रेफर्स टू अ प्लान विच इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज दैट अकर रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. अब स्टैंडिंग प्लान्स क्या हैं? जो रेगुलरली यूज होते रहते हैं, बार बार हम उनको यूज करते हैं. इट रेफर्स टू अ प्लान विच इज डेवलप्ड फॉर ए वन टाइम इवेंट और ए प्रोजेक्ट, जो सिंगल टाइम के लिए बनाए जाते हैं. फिर से अगर उस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो फिर से हमें उन सिंगल यूज प्लान्स को फिर से बनाना पड़ता है. जबकि स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? एक बार बना लिए जाते हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग उनमें टाइम टू टाइम चेंजेस करना पॉसिबल होता है. पीरियड पे आइए. इट इज यूजली डेवलप्ड वंस एंड मॉडिफाइड टाइम टू टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट. एक बार बन गए और उसके बाद इनमें लिटिल बिट चेंजेस आते रहते हैं. इट में स्पैन ए वीक और ए मंथ. ये पर्टिकुलर वीक और पर्टिकुलर मंथ के लिए बनाए जाते हैं, इनको रीयूज नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट. द एनहांस एफिशिएंसी इन रूटीन डिसीजन मेकिंग. डेली लाइफ में हमारे मिडिल लेवल मैनेजर्स को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं और स्टैंडिंग प्लान्स हमारे मैनेजर्स को, हमारे एम्प्लॉइज को डिसीजन लेने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. सिंगल यूज प्लान्स टू मैनेज certain specific events successfully. सिंगल यूज प्लान्स जो होते हैं वो हमारी पर्टिकुलर इवेंट को मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं कि एक पर्टिकुलर इवेंट सक्सेसफुली हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. उसके लिए जो हम पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड सिंगल यूज प्लान. एग्जाम्पल्स लेते हैं इसके और टाइप्स इसके लेते हैं. स्टैंडिंग यूज प्लान्स जो हैं वो 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए हैं. पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स. और सिंगल यूज प्लान्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. वन इज बजट एंड प्रोग्राम. बच्चे आपको यहाँ रिमेंबर रखना होगा कि ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी जो है वो ना तो स्टैंडिंग प्लान्स हैं और ना ही सिंगल यूज प्लान्स हैं. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं कि ये एक अलग कैटेगरी है. जो हम स्टैंडिंग प्लान्स में भी हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और ना ही हम उनको सिंगल यूज प्लान में इंक्लूड कर रहे हैं. नीदर स्टैंडिंग नोर सिंगल यूज प्लान्स. इसके 2 कंटेंट्स रहते हैं. वन इज ऑब्जेक्टिव एंड अदर इज स्ट्रेटजी. फाइनली वी कैन से दैट देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स. ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी फर्स्ट कैटेगरी में रहते हैं. पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल सेकेंड कैटेगरी में रहते हैं. एंड प्रोग्राम एंड बजट जो है वो थर्ड कैटेगरी में रहते हैं. फाइनली हमने अपने प्लान्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है बच्चे? 3 कैटेगरीज में. अब हम इन 8 टाइप्स ऑफ प्लान्स की डिटेल जो है स्टडी करेंगे विद एग्जांपल. बहुत अच्छे से हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे. वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स विच द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव. ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट हैं जहां हमारी मैनेजमेंट पहुंचना चाहती है, जिनको अचीव करना ही हमारी मैनेजमेंट का क्या है? टास्क है. अब हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए. ठीक है, किस तरह से स्मार्ट होने चाहिए? एज फॉर स्पेसिफिक. ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होने चाहिए. हर डिपार्टमेंट का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. मेजरेबल, हम उन्हें मेजर कर सके. ठीक है, कि हम एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है 1000 यूनिट्स गुड्स प्रोड्यूस करना, यूनिट्स प्रोड्यूस करना पर मंथ. अचीवेबल, हमारे एम्प्लॉयज उसे अचीव कर सके. अननेसेसरी ऑब्जेक्टिव हमने सेट नहीं करना. हमने सेट कर लिया कि हम अपनी सेल को 10 टाइम्स जो है इंक्रीज कर लेंगे प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में. नॉट पॉसिबल. हम अपनी सेल को डबल कर सकते हैं बट 10 टाइम्स इंक्रीज नहीं कर सकते. अचीवेबल होने चाहिए, यानी कि टारगेट ऐसा सेट किया जाना चाहिए जिसे हमारे एम्प्लॉयज प्रॉपरली अचीव कर सके. नेक्स्ट इज रेलेवेंट. जिस एक्टिविटी को आप कर रहे हो उस एक्टिविटी से रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव ही आपको सेट करना है. नेक्स्ट इज टाइम बाउंड. उस ऑब्जेक्टिव को सेट करने का आपका टाइम जो है फिक्स होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव आपको 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर अचीव हो जाएगा. ठीक है, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो किसके ऊपर बेस होना चाहिए? स्मार्ट के ऊपर बेस होना चाहिए. एग्जाम्पल लेते हैं.
इंक्रीज इन सेल बाय 10% बाय 6 मंथ्स। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है, इंक्रीज इन सेल। इंक्रीज इन सेल क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, मेजरमेंट हो गई, 10% करना है, ठीक है, रेलेवेंट है, क्यों, क्योंकि जो है हमने ये ऑब्जेक्टिव किसको दिया होगा, सेल्स डिपार्टमेंट को दिया होगा। टाइम बाउंड है क्योंकि इसमें 6 मंथ्स का टाइम पीरियड आ गया। अचीवेबल है यानी कि हम अपनी सेल को 10% से इंक्रीज करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सेल को 500% इंक्रीज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हमने सेट किया, हमने अचीवेबल, ताकि हमारे एम्प्लॉयज जो है उसे अचीव कर सके। सेकेंड एग्जाम्पल लो, डिक्रीज इन रिजेक्शंस बाय 2% बाय 1 मंथ। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो रहा है, यानी कि जो हमारा स्मार्ट फैक्टर है वो हमारे ऑब्जेक्टिव में जो है पूरी तरह से इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है पहले से ही डिसाइड करना चाहिए। इट इज द एंड रिजल्ट्स ऑफ प्लानिंग। ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव मीन्स कि जितनी भी एक्टिविटीज हमने करनी है वो सब किसको ध्यान में रख के करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख कर करेंगे। इसीलिए हमें अपना ऑब्जेक्टिव बहुत ही स्पेसिफिक सेट करना चाहिए। सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। डिफाइन द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स विच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू रियलाइज। फ्यूचर की सभी एक्टिविटीज को माइंड में रखते हुए हमने अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना है। These are usually set by the top management. Objectives और strategy जो है कौन सेट करता है, मोस्टली टॉप मैनेजमेंट ही सेट करती है। Come to the second one, that is strategy. Strategy is a comprehensive plan for accomplishing an organization's objective. Take business environment into consideration. ऑब्जेक्टिव हमने किया, उसमें क्या हमने रखा, स्मार्ट फैक्टर जो है हमने अपने माइंड में रखा, लेकिन जब हम स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं तो हमने अपने माइंड में रखना है कॉम्प्रीहेंसिव प्लान। यानी कि स्ट्रेटजी एक बहुत लार्ज स्केल पर बनाया गया प्लान है जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव तो इंक्लूड है ही है, ठीक है, और उसके साथ बिजनेस के एनवायरनमेंट को भी हम क्या रखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं। accomplishing an organization's objective take business environment into consideration. हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट में जो जो एक्टिविटीज करनी है उन सब के लिए जो भी हम प्लान बनाएंगे, और वो प्लान सिंपल प्लान नहीं होगा, वो प्लान होगा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। ठीक है, तो उस प्लान को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटजी कहते हैं। इट provides the broad counters of an organization's business and defines the organization's directions and scope in the long run. Strategy में direction, scope, ठीक है, broad counter सब कुछ include होगा, क्योंकि क्या है, ये comprehensive plan है। It includes determine long-term objectives, adopting a particular course of action and allocating resources necessary to achieve the objectives. अब देखो बच्चे, इस लास्ट पॉइंट से बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि हमने अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किन किन एक्टिविटीज़, किन किन एक्शंस को करना है। उन एक्शंस को करने के लिए जो जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्या वो हमारे पास अवेलेबल होंगे, कैसे अवेलेबल होंगे, इन सब पॉइंट्स को हमने कहाँ प्लान करना है, स्ट्रैटेजी में ही प्लान करना है। तो यानी कि स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी एफर्ट्स करेंगे वो सभी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। चॉइस ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, विच चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज्ड, हु आर द कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स, व्हाट इज द डिमांड। अब बच्चे देखो, जो हमने एग्जांपल लिए, अब आपने एडवर्टाइजिंग मीडिया का सिलेक्शन करना है, तो आप एडवर्टाइजिंग मीडिया का सिलेक्शन करोगे, सबसे फर्स्ट आप ये देखोगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स किस तरह के एडवर्टाइजमेंट मीडिया का सिलेक्शन किए हुए हैं। उन्होंने कौन कौन से प्रमोशनल टेक्निक, सेल प्रमोशन टेक्निक लाइक डिस्काउंट, रिबेट, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह की प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज किया है या नहीं किया है। किया है तो कौन सी टेक्निक्स को किया है, ठीक है, गिफ्ट हैम्पर्स हैं, फ्री कूपन्स हैं, ये सभी क्या है, हमारी प्रमोशनल टेक्निक्स हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या इन टेक्निक्स को यूज किया जा रहा है। आप ऐसी मार्केट में हैं जहां पर प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज नहीं किया जाता तो आप भी नहीं करेंगे। आप ऐसी मार्केट में हैं जहां पर बिना प्रमोशनल टेक्निक्स को यूज किए
आपका प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकता, तो आपको एक बेस्ट प्रमोशनल टेक्निक को सेलेक्ट करना होगा। ये किसका पार्ट है? ये स्ट्रेटजी का ही पार्ट है। विच चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज्ड, आपको अपनी गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट चैनल्स यूज करने हैं, इनडायरेक्ट चैनल यूज करने हैं, 0 लेवल चैनल यूज करना है, 1 लेवल चैनल यूज करना है, ठीक है। किस तरह का चैनल आपने यूज करना है, ये भी कहाँ प्लान होगा? यही स्ट्रेटजी में ही प्लान होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बातें ऐसी हैं जो हम कहाँ प्लान करते हैं? स्ट्रेटजी में ही प्लान करते हैं। स्ट्रेटजी हमें मार्केट में एस्टैब्लिश होने का एक वे प्रोवाइड करती है। अगर हम स्ट्रेटजी नहीं करते हैं, ठीक है, तो हम मार्केट में लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हमें लॉन्ग टर्म के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना है, जिसमें हमें ईच एंड एवरी एक्टिविटी को इंक्लूड करना है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। कंज्यूमर की नीड, टेस्ट, वांट, सब चीज़ों को हमने चेक करना है। कहाँ? स्ट्रेटजी में। नाउ कम टू द next topic, that is features of strategy. Is the blueprint of business and provides outline of business. क्या हमारी strategy हमारे business को एक outline provide कर रही है? सबसे पहले आप चेक करोगे और उस strategy को ही business में implement करोगे। Strategy is influenced by the business environment. Strategy directs future decision making and scope in long run. A strategy provides the broad counters of an organization in business. Strategies usually take the course of forming an organization's identity in the business environment. Strategy हमें business environment में long term survival के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर हमने अपनी स्ट्रेटजी को अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं किया तो हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस विल इंक्लूड डिसीजंस लाइक whether the organization will continue in same kind of business or combine new lines of activities or seek to acquire dominant position in the same business. Strategy हमें इस तरह के डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेम काइंड ऑफ बिजनेस में ही आगे बढ़ेगी, कुछ नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को रिमूव करना है। इस तरह के डिसीजंस कहाँ लिए जाते हैं? स्ट्रेटजी में लिए जाते हैं। यानी कि प्लानिंग के इस टाइप में बिजनेस को सरवाइव कैसे करना है, ये सब डिसीजंस लिए जाते हैं। कम टू द थर्ड वन, दैट इज पॉलिसीज। पॉलिसीज आर जनरल स्टेटमेंट्स और जनरल गाइडलाइंस भी कह सकते हो आप, दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइज एनर्जीज टुवर्ड ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। पॉलिसीज जो होती हैं वो एक जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो हमारे मैनेजर्स को, हमारे मिडल लेवल ऑफिसर्स को डिसीजन लेने में, हमारे एम्प्लॉयज़ को डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं, डायरेक्शंस प्रोवाइड करती हैं कि पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को आपने कैसे करना है। पॉलिसीज डिफाइन द बोर्ड पैरामीटर्स विच ए मैनेजर में फंक्शन। एक मैनेजर को काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती हैं, पैरामीटर्स दे देती हैं। द मैनेजर में यूज हिज हर डिस्क्रिशन टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई ए पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी में हैव ए रिक्रूटमेंट पॉलिसी। कंपनी की अपनी क्या है? एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, यानी कि जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट पॉलिसी को क्या किया जाएगा? यूज़ किया जाएगा। प्राइसिंग पॉलिसी विद इन विच ऑब्जेक्टिव्स आर सेट। प्राइसिंग पॉलिसी है हमारी कंपनी की, हर कंपनी अपनी प्राइसिंग पॉलिसी बनाती है कि वो कॉस्ट पर 10% प्रॉफिट अर्न करेगी, कॉस्ट पर 5% प्रॉफिट अर्न करेगी, ट्रेड डिस्काउंट देगी या नहीं देगी, कैश डिस्काउंट देगी या नहीं देगी, ठीक है, कैश सेल्स करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। ये डिसीजंस भी कहाँ लिए जा रहे हैं? पॉलिसीज में लिए जा रहे हैं। अब आपको क्रेडिट सेल करनी है या कैश सेल्स करनी है या दोनों करनी है? क्रेडिट सेल्स करनी है तो ट्रस्ट वर्दी कस्टमर्स के साथ ही करनी है, ठीक है। तो इस तरह की पॉलिसीज जब बना दी जाती हैं तो हमारे मैनेजर्स को डिसीजन लेने में क्या मिलती है? काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर। प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ स्पेसिफाइड स्टेप्स टू बी फॉलोड टू कैरी आउट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। They detail the exact manner in which any work to be performed. प्रोसीजर बच्चे क्या होते हैं कि वेरियस स्टेप्स होते हैं कि जो काम हमने करना है उसे हम किस प्रोसीजर से करेंगे, क्या क्या स्टेप्स हमने यूज करने हैं एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में।
वो हमें कहाँ डिसाइड करते हैं हम, प्रोसीजर में। अगर प्रोसीजर पहले से ही डिसाइडेड हो जाए, ठीक है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो मैनेजर्स हैं वो कंफ्यूज नहीं होते, अलग अलग प्रोसीजर्स को यूज नहीं करते, सिमिलैरिटी इन टास्क रहती है जिससे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज होते हैं। ए प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड इन ए chronological order. They are generally meant for insiders to follow. Insiders means जो हमारे मैनेजर्स हैं, ठीक है, मैनेजर्स को, एम्प्लॉइज को ऑलरेडी बता दिया जाता है कि आपने इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको बहुत क्लियर होगा। द रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर्स कैन बी मेड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अब आप सभी को पता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस क्रेडिट सेल करती हैं। अब क्रेडिट सेल करती हैं तो बैड डेट्स भी होते हैं, ठीक है। अब अगर लार्ज अमाउंट ऑफ बैड डेट्स हो जाए तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए ऐसी एफर्ट्स की जाती हैं कि बैड डेट्स को मिनिमाइज किया जाए, ठीक है। अब हमारा जो फाइनेंस मैनेजर है उसने ऑलरेडी एक प्रोसीजर बना दिया है कि किस तरह से आप अपने डेटर्स से मनी कलेक्ट करोगे। जब आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हो तो आपके डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके डेटर्स अगर आपको मनी नहीं दे रहे हैं और अगर आप कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तो वो अमाउंट बहुत क्विकली बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारे लिए हार्मफुल होगा। अब हम चाहते हैं कि हम अपने डेटर्स से मनी कलेक्ट कर ले, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने एक प्रोसीजर ऑलरेडी डिजाइन कर दिया है। वो कहते हैं कि आप अपने डेटर को पहले एक लेटर लिखो, ठीक है, एक मैसेज भेजो लेटर की हेल्प से कि आपने हमारे से गुड्स जो है क्रेडिट बेस पर सेल की थी और उसको इतना टाइम हो गया और आप हमारी जो है हमारी पेमेंट जो है वो टाइमली कर दीजिए। अगर फिर भी वो आपको पेमेंट नहीं करते हैं तब आप उनसे पर्सनली फ़ोन पर कांटेक्ट कीजिए। फिर भी अगर वो आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई आपके साथ प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं पेमेंट करने का, तो आप उनके पास पर्सनली मीटिंग कीजिए, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपने अपने डेटर के साथ क्या करनी है, पर्सनली चैट करनी है, पर्सनली जाकर फेस टू फेस मिलना है। अगर फिर भी वो आपकी मनी नहीं दे रहे हैं देन टेक लीगल एक्शन, यानी कि आप विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, विद द हेल्प ऑफ लॉयर जो है उनसे मनी कलेक्ट करने के लिए एफर्ट्स करोगे। तो ये क्या है, प्रोसीजर। इस तरह से आप अपने बैड डेट्स को क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। नाउ कम टू द फिफ्थ वन, दैट इज मेथड. Method can be defined as formalized or systematic way of doing a job. The managers decide in advance the common way of doing a job so that there is no doubt in the minds of employees. There can be uniformity in actions of employees. These help in applying the techniques and standardization and simplification. अगर हम एक पर्टिकुलर मेथड डिसाइड कर देंगे तो हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई कन्फ्यूजन्स नहीं क्रिएट होंगी, सिमिलर एक्टिविटीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होती रहेंगी और हर एक्टिविटी एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में होगी। सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स भी तभी यूज़ हो पाती हैं जब प्रॉपर मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एक्ट एज गाइड फॉर एम्प्लॉयज़. मेथड्स डील्स विद टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ ए प्रोसीजर and specifies how this step has to be performed. ठीक है, अब जैसे हमने प्रोसीजर की बात की थी अभी लास्ट जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया, दैट इज द प्रोसीजर. प्रोसीजर में क्या था कि हमने अगर अपने डाटा से मनी कलेक्ट करनी है हम उनको राइटिंग लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो अब लेटर जो आपने उनको राइट करना है उसके लिए आप क्या मेथड यूज करोगे, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लर्क है, उस क्लर्क ने बहुत सारे लेटर्स जो हैं वो कॉमनली टाइप कर रखे हैं और उसमें बस आपको अपने डेटर का नेम और अमाउंट जो है वो फिल करना है और वो लेटर आप बाय पोस्ट भेज रहे हो, वन मेथड हो गया। आप लेटर जो है ईमेल की हेल्प से भेज रहे हो, दैट इज सेकेंड मेथड हो गया, ठीक है। मतलब लेटर भेजने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो पियोन है वो पर्सनली जाकर वो लेटर उस डेटर को देकर आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मेथड, ठीक है। तो आप कौन सा मेथड अपने प्रोसीजर के एक पर्टिकुलर स्टेप को यूज करने के लिए फॉलो करोगे। Selection of proper method save times, money and efforts and increase efficiency. अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी बता दिया होगा कि आपने पर्टिकुलर प्रोसीजर के पर्टिकुलर स्टेप पर एक पर्टिकुलर मेथड का ही यूज करना है तो उनकी टाइम एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा और उनके एफर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। इफ द कॉमन वे ऑफ डूइंग द जॉब इज नॉट डिसाइडेड इन एडवांस then there will be a confusion and comparison will not be possible. For example, for valuation of depreciation, whether to use straight line or diminishing balance method of depreciation.
ठीक है, कि आपने कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन के लिए यूज करना है। हमारे पास डेप्रिसिएशन के 8 मेथड्स होते हैं, उसमें से हम कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड यूज करेंगे। अगर हम ऑलरेडी अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बता देंगे, ठीक है, तो अपनी बुक्स को मेंटेन करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वन इज रूल। Rule refers to the plan that tells us what is to be done and what is not to be done in a particular situation. They do not allow any flexibility or discretion. Whatever is written in the rule has to be followed without any second thought. रूल जो है वो हमें ये बताते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमारे माइंड में हमें कोई सेकंड थॉट नहीं लाना है, सिर्फ इसी बात को फॉलो करना है कि व्हाट इज़ द रूल, क्या रूल है। एग्जांपल लीजिए, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री कैंपस के अंदर स्मोकिंग नहीं करनी है, तो इट मीन्स नहीं करनी है, यहाँ नहीं करनी, वहाँ नहीं करनी, इस तरह से नहीं करनी, उस तरह से नहीं करनी, इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। Seventh one is program. Programs are detailed statements about a project which outlines the objectives, policies, procedure, rules, tasks, human and physical resources required and the budget to implement the course of action. प्रोग्राम भी बच्चे क्या होता है, एक सिंगल टाइम एक्टिविटी होती है। इस सिंगल टाइम एक्टिविटी को हमने कैसे कंडक्ट करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके लिए कौन कौन सी पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स यूज किए जाएंगे, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का रेशो क्या रहेगा, क्या अवेलेबिलिटी रहेगी, कितना बजट एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर लगाना है, सब कुछ कहाँ डिसाइड किया जाता है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में ही डिसाइड किया जाता है। ये सिंगल यूज प्रोग्राम्स होते हैं, सिंगल यूज प्लान्स होते हैं। इन्हें एक बार डिज़ाइन करने के बाद जब ये यूज़ हो जाते हैं तो सेकेंड टाइम इन्हें यूज़ नहीं किया जाता। जब दोबारा कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए दोबारा फुली प्रिपरेशन, दोबारा से सब कुछ अगेन एंड अगेन प्रिपेयर किया जाता है। द प्रोग्राम्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स सच एज प्रोडक्शन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम। प्रोग्राम्स के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को एक न्यू सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है आपने और उससे रिलेटेड आपने ट्रेनिंग देनी है, तो आप उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम बनाओगे, कैसे देनी है, कब देनी है, कहाँ वर्कशॉप लगानी है, रिसोर्स पर्सन कौन होंगे, टाइमिंग्स क्या होगा, रिफ्रेशमेंट कब देनी है, क्या देनी है, ठीक है, मतलब सब कुछ मैनेज कौन करेगा, ओवरऑल होल्ड किसका रहेगा। तो ये क्या एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है। जब दोबारा से कभी ट्रेनिंग देनी होगी तो अगेन आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज बजट। A budget is a statement of expected results expressed in numerical terms. It is a plan which quantifies future facts and figures. For example, a sales budget may forecast the sales of different products in each area for a particular month. बजट क्या है, जो भी प्लान आप बना रहे हो, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, जो भी आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हो, उन सब को न्यूमेरिक टर्म में जब आप एक्सप्रेस करते हो तो इट इज़ कॉल्ड बजट, ठीक है। फिगर्स में आप जब उन्हें एक्सप्रेस करने जा रहे हो तो वो आपके लिए क्या होगा, हम सेल्स मैनेजर जो है वो सेल्स बजट बनाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन बजट बनाएगा, ठीक है। न्यूमेरिक फिगर्स में जब हम अपने डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड बजट। There are the some features of budget. Statement of expected results expressed in numerical terms, very simple. Serve as a standard for measuring and comparing actual performance. अगर हम बजट नहीं बनाते हैं तो हम अपने जो कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते थे और हमने क्या एक्चुअली में परफॉर्म किया है। क्वान्टिफाइज फिगर फैक्ट्स एंड फिगर्स, फ्यूचर के लिए क्वान्टिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। फ्यूचर के लिए जब भी हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं तो अगर हम उन्हें न्यूमेरिक टर्म्स में डिसाइड करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी लेवल के जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, बजट्स बनाते हैं। इट इज़ ए कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशंस कैन बी टेकन केयर ऑफ। अगर हम बजट्स नहीं बनाएंगे तो हम अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे, हम अननेसेसरी मनी जो है एक्टिविटीज़ पर स्पेंड कर देंगे और फाइनली जो है हमारा जो मेन होता है प्रॉफिट अर्न करने का जो हमारा टारगेट है
वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा कि पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हम बजट बनाते हैं तो हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक है, जिससे डेविएशंस क्या आती हैं, कम आती हैं। तो फाइनली बच्चे हमने अपने 8 प्लान्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इन 8 प्लान्स को आपने बहुत अच्छे से स्टडी करना है, इनसे रिलेटेड जो है केस स्टडीज़ की भी बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।